हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, हमने कल करंट अफेयर डिस्कस किया था 2 जैन का। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ये जो हमारा सेशन है डेली करंट अफेयर्स का, ये आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, KVS के लिए, TSSB के लिए और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी सेशन मिस ना करें, एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है? जनवरी 2023 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और जो भारत की वायुसेना है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स है, उसकी जो पश्चिमी कमान है उसके हेड कौन होंगे? एयर मार्शल पंकज मोहन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। एयर मार्शल पंकज मोहन जो है वो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के हेड होंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर से है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स में अलग अलग बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो होता है उससे ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जो लूला डा सिल्वा हैं वो कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो वो देश है ब्राज़ील। तो आपको याद रखना है ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डा सिल्वा। तो इसका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? आपको बताना है, हमने कल बात की थी कि मोदी जी भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कौन से एडिशन का उद्घाटन करेंगे, तो वो है 108वां एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हो रही है वो हो रही है नागपुर में। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो जनवरी 2023 में जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? नागपुर में हो रही है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है? देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट होता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट प्लेस हो या कोई भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पहली वस्तु हो, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो भारत की ये पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा होगी और ये कौन से शहर में शुरू की गई है? तो ये कैलकाटा में शुरू की गई है। और कैलकाटा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो आपको याद रखना है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ये कौन से शहर में शुरू की गई है? तो ये कोलकाता में शुरू की गई है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त जो प्रभार है वो संभाला है? यानी कि जो SSB है, सीमा सुरक्षा बल, उसके जो हेड हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आपका जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सुजॉय लाल थाउसेन। इसका आंसर क्या होगा? सुजॉय लाल थाउसेन। ये हेड होंगे सीमा सुरक्षा बल के, यानी कि SSB के महानिदेशक होंगे। कौन होंगे? सुजॉय लाल थाउसेन। इनका नाम आपको याद रखना है। गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कल का करंट अफेयर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर कल के करंट अफेयर की वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 नामक केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, तो उत्कर्ष 2.0 ये जो एक प्रोग्राम है ये सेंट्रल बैंक की मध्यम अवधि की एक रणनीति है, ठीक है। तो इसका शुभारंभ किया है शक्तिकांत दास ने। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्कर्ष 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है शक्तिकांत दास ने, या आपके पास ऑप्शन में RBI भी हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड हैं वो है इस टाइम, जो गवर्नर हैं, हेड हैं शक्तिकांत दास हैं, RBI के गवर्नर, ठीक है। तो आपसे जो पूछेगा कि उत्कर्ष 2.0 का शुभारंभ किसने किया है, तो आप याद रखेंगे RBI ने, और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने
स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किसने स्टे सेफ ऑनलाइन, प्रोग्राम का नाम ध्यान से पढ़िएगा, स्टे सेफ ऑनलाइन और है डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है एक एग्जाम में एक पूछ ले, दूसरे में दूसरा पूछ सकता है। तो स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव जी ने, और ये कौन है, हमारे प्रेजेंट रेल मिनिस्टर हैं। तो आपको याद रखना है, हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है। देखिए जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो आपको जो पढ़ना होता है करंट का पढ़ना होता है। तो अगर हाल ही में आपका कोई एग्जाम होगा, करंट का मतलब ये होता है, हाल ही का मतलब 6 से 8 महीने का करंट अफेयर, विद इन 6 to 8 मंथ जो भी न्यूज़ है, जो भी करंट अफेयर के सेक्शंस होते हैं उनकी कोई भी न्यूज़ है 6 से 8 महीने की, वो आपको कवर करनी होती है। और अगर आपको बिल्कुल सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देख रहे हैं करंट अफेयर के, तो पिछले एग्जाम डेट से लेकर पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको पक्का करना होता है, ठीक है। अब बाकी बात हम एंड में करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो जाएंगे। तो जनवरी में एक अपॉइंटमेंट हुआ है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं जिनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। अजय कुमार श्रीवास्तव एमडी सीईओ बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है पहले कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है एयर मार्शल पंकज मोहन ने, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किसने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो ग्रामीण डाक सेवक जो होते हैं, जो पार्सल वगैरह लेकर जाते हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है। वो क्या है, जो हमारा डाक विभाग है, पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए लॉन्च किया गया है। तो कौन लॉन्च करेगा, जो डाक विभाग है वो। ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल किसने लॉन्च किया है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है, डाक विभाग यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन को याद रखना है। अब कल की जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो थी उससे आपके लिए क्वेश्चन है जो कि हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये पता चले कि आपने कल कितना समझा और करंट की वीडियो जो कल की थी वो आपने देखी या नहीं। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। फिर से सुनिएगा, कौन सी स्टेट ने मेडिकल कॉलेजेस में एक प्रणाली है सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, तो इसका उद्घाटन कौन से स्टेट में हुआ है। इसका आंसर आपको जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो कल की करंट की वीडियो देखिए चैनल पर जाकर, इसके साथ साथ और बहुत से क्वेश्चंस के आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए सुपर टेट के नोट्स तो वो अवेलेबल हैं हमारे पास, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपको सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल वीडियो को जाने से पहले अपने ग्रुप्स में सारी सोशल साइट्स पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। मैं आपसे बात कर रही थी कि करंट की जो आपको कैसी प्रिपरेशन करनी होती है, क्या करना होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर सेशन की जो PDF है डेली करंट अफेयर्स की, वो मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में मैंने आपको कल भी दिया था और आज भी डाल दूंगी। कमेंट बॉक्स में जो लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। और वहीं पर आपको एक वीडियो और मिलेगी उस चैनल पर, जिसमें आपको पता चलेगा, आप देख सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है आजकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, वो कोई 1 घंटे का पढ़ाता है, कोई 1.5 घंटा, आधा घंटा, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तब आपको चूज़ करना होता है कि आपको किसके करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं वहीं पर टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप देख सकते हैं।
कि कैसे आपको करंट पढ़ना है, कि अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए करंट पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, और अगर आप आईएएस पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है तो वो डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।